करना चाह रही हूँ, लेकिन वो वीडियोस ना मैं कहाँ से डाउनलोड करूँ? तो वो तो कॉपीराइट आ जाएगा ना अगर मैं किसी और की कॉपी करूँ। मैंने वैसे उन्हें मैसेज भी हाँ किया है कि बिल्कुल मैं आएगा। आपकी वीडियोस पे ना सबटाइटल पे काम करना चाहती हूँ, उनका कोई मैसेज नहीं आया। तो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे ये काम जी करना। सर, वो मैं फिर यूट्यूब फिर पे चेक, कॉपीराइट का इशू आ जी जाएगा। वो यूट्यूब पे चेक कर रही थी तो वो कुछ ऐसा सिस्टम था कि आप ना बस उस कंट्री को ना अगर मतलब ब्लॉक कर दो तो फिर आप उस पे काम कर सकते हो, उनकी वीडियोस यूज कर सकते हो। वो जुगाड़ होता है, वो जुगाड़ है। जी अम, और उस जुगाड़ का मकसद ये है कि आप बचे रहो उनकी नजरों से। जी। ठीक है। तो सर वो मैं कर लूँ मतलब उस तरह से? देखो, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ठीक नहीं है। ये कुछ तरीके की चीजें होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अच्छी होती हैं। फटाफट से आपको थोड़े से रिव्यू सकता है, चार पैसे भी मिल जाए, मुमकिन है बिल्कुल। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन आपका चैनल बैन हो गई होगा। सर तो ठीक है। वो जो सबटाइटल पे काम करते हैं वो कैसे करते हैं काम? कौन सबटाइटल पे काम कर रहे हैं? उनके अकाउंट बैन होते होंगे ना विद ड्यू टाइम। सही। अगर फॉर एग्जांपल देखो, कॉपीराइट का जहां पे भी एक चीज याद रखो कि कॉपीराइट पे जहां पे भी आपने काम किया वहां पे रिस्क रहेगा। जी इज अ रिस्क, आज बैन होता है, कल होता है, अगले साल होता है। ठीक है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी तो सर, यूट्यूब तो आपकी फिर मैं वीडियोस ना पे। करूँ उस पे काम? मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुनासिब नहीं है। आप लेकिन ये है कि जरूर ट्राई करना है, सीखने के लिए करना चाहती हो तो करो। क्योंकि आपको कोई किसी ने आके यहाँ पे कोई फैटी तो नहीं लगा देनी है इस काम के ऊपर। जी ना सर। किसी ने आके कतल कुतल करते रहे। जी ठीक जी है, सर। ट्राई करने के लिहाज से करो, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिहाज से कंसिडर ना करना। साथ साथ वर्किंग करती रहो, सीखने के लिए, समझने के लिए चीजों को बिल्कुल प्रैक्टिस करो, देखो चीजों को एक्सप्लोर करो। ओके सर, थैंक यू सर। यू आर वेलकम। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सर मुझे सलाम। भी कल एक और ऑर्डर मिला फाइवर पे। सर तो ना वो मैंने अच्छा, आपसे पूछना ठीक था है। कि कीवर्ड रिसर्च का था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने ना मुझे 3 से 5 टॉपिक भी सजेस्ट करने हैं। ठीक है। तो सर टॉपिक सजेस्ट करने का क्या मतलब? कौन बताएगा इसका जवाब? क्या कोई देगा फोकस इसका जवाब? कीवर्ड जो उनको टॉपिक बता दूं। फोकस कीवर्ड टॉपिक ही होता है ना। यही तो चीज मैं इतने अच्छे से तुम्हें समझा रहा हूँ। लोगों के कीवर्ड का मतलब ये है कि आर्टिकल, मतलब आर्टिकल का टॉपिक सही। एक कीवर्ड है। लेट्स से एक कीवर्ड है कि लेटेस्ट जैज पैकेजेस। अब लेटेस्ट जैज पैकेजेस जो है, जब मैं इसको गूगल के ऊपर सर्च करूंगा तो नीचे आर्टिकल ही खुलेंगे ना मेरे पास। उनमें बताया होगा कि भाई जैज के ये पैकेजेस हैं, ये पैकेजेस हैं। मैं एक आर्टिकल सर्च कर ले, मैं एक कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ कि इस्लाम, इज इस्लाम पीसफुल रिलीजन। ठीक है। तो अब मैं जब नीचे खोलूंगा, इस कीवर्ड को मैंने सर्च किया, इस्लाम, जब इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, इसको मैंने सर्च किया गूगल के ऊपर, तो नीचे आर्टिकल खुलेंगे ना, सारे के सारे टॉपिक्स ही है। मतलब इसका मतलब है दिस इज अ टॉपिक जिसके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं लोग। तो एवरी कीवर्ड इज अ टॉपिक, टॉपिक फॉर एन आर्टिकल। और उसके बाद कुरान वगैरह, एवरीथिंग, सारी की सारी नमाज पढ़ी। मैं इस वजह से बता रहा हूँ आप लोगों की मोटिवेशन के लिए, मतलब ये मेरा शौक नहीं है अच्छा। चीजों को शेयर करना। आपने सवाल पूछा है तो मैं बता रहा हूँ।
यस सर। ये सिर्फ ये बताने के लिए कि कामयाबी हासिल करने के लिए लाजमी नहीं है कि आप जो है वो सारा वक्त कंप्यूटर के सामने, स्क्रीन के सामने बैठे रहो। आप इबादत पहले करो और काम बाद में करो, ये कामयाबी है। मैं मस्जिद वगैरह जाता हूँ, खैर अजान से पहले। मैं इवन सहरी भी जो है मेरी, फजर की अजान भी मेरी मस्जिद में अक्सर औकात मेरी मस्जिद में होती है। मतलब मैं, लोग तो आखिरी वक्त तक खाते रहते हैं, मैं मस्जिद में होता हूँ। और उसके बाद फिर कुरान वगैरह पढ़ के मैं मस्जिद से जब तक निकलता हूँ उस वक्त तक अच्छी खासी रोशनी हो चुकी होती है, चूंकि मैं कुरान पढ़ता रहता हूँ। उसके बाद मैं वॉक करता हूँ फजर के बाद, और काफ़ी ज़रा मेरी लंबी वॉक होती है। उस वॉक के दौरान मैं एक्चुअली काफ़ी बच्चों के मैसेजेस के रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि बाकी उसके अलावा मेरे पास टाइम नहीं होता। वापस आता हूँ, ऑफिस का काम दोबारा शुरू करता हूँ, कंपनी का काम शुरू करता हूँ, और तकरीबन कुछ 7 साढ़े 7 बजे के करीब मैं सोता हूँ दोबारा से, क्योंकि सुन्नत तरीका भी है कि आप यस सर। फजर जब तक रोशनी होती है, रोशनी के बाद आप सोया करें। फजर के लिए जब उठते थे 10:30 बजे के करीब उठता हूँ, और उसके बाद आप लोगों की क्लास है दोपहर से लेके, वंस अगेन आप लोगों की जैसी क्लास एंड होती है मैं सीधा मस्जिद में होता हूँ, और अजान मेरी जोहर की मस्जिद के अंदर होती है। काम शाम, सॉरी मतलब वही इबादत वगैरह, फिर दोबारा कुरान पढ़ता हूँ। जोहर के बाद मैं निकलता हूँ, फिर दोबारा वॉक करता हूँ। मैं इवन मतलब रोजे में होता हूँ, लेकिन उसके बावजूद जोहर के बाद भी मेरी वॉक होती है, या जोहर के बाद भी वॉक करता हूँ। जरा वॉक इतनी लंबी नहीं होती जितनी फजर वाली होती है, लेकिन जरा थोड़ी लंबी वॉक होती है। और उसके बाद वापस आके ऑफिस का काम करता हूँ, और घर के कोई काम वगैरह होते हैं वो करता हूँ। आना जाना कहीं सेपरेट कुछ चीजें, घर की चीजें होती हैं वो की। एंड उसके बाद वंस अगेन असर से पहले मस्जिद में नमाज वगैरह, और उसके बाद वंस अगेन असर के बाद कुरान पढ़ता हूँ, जोहर के बाद भी पढ़ता हूँ, फजर के बाद भी पढ़ता हूँ। असर के बाद दोबारा वॉक करता हूँ, और तकरीबन मैं जब मगरिब की अजानें हो रही होती हैं उस वक्त मैं घर पहुंचता हूँ। मगरिब से इशा फैमिली को टाइम देता हूँ, इशा के वक्त तरावी, फिर वंस अगेन इशा की नमाज, इशा की अजान से 15 मिनट पहले मैं मस्जिद में हूँ, और तरावियाँ ख़त्म होती हैं तकरीबन 10:15 बजे के करीब। वापस घर में आता हूँ, और 10:15 बजे से लेकर रात 1 बजे तक मैं काम करता हूँ, और उसके बाद मैं सोता हूँ। ये है मेरी माशाल्लाह सर। सर हमारे लिए भी लाजमी दुआ किया करें, दिल बहुत ना उम्मीद हो गया सर लास्ट 2 किस बात से रेटिंग्स ना वाली उम्मीद हो गिरने गया के दिल बाद। सर वो है? ऑर्डर भी कैंसिल हो गया है, वो परसेंटेज भी कम हो गई, और उसके बाद तो कुछ मिला भी नहीं है। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो। देखो ऑर्डर कैंसिलेशन बाजुकात हो जाती, मेरी भी हुई भी है ऐसी बात नहीं मेरी नहीं हुई, मेरी भी ऑर्डर कैंसिलेशन हो जाती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ अबीरा, आज से 3 महीने पहले तुम्हारे पास कोई ऑर्डर था? नो सर, नहीं था। नहीं था। अब तुम्हारे पास कितने ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए? सर 7 हो गए हैं। 7 हो गए। आज की अबीरा 7 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुकी है, ठीक है। आज से 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले ये 7 में से 0 पे थी। अब 7 यस ऑर्डर्स के बाद एक कैंसिल अगर ऑर्डर हो जाता है तो ये तुम्हारे लिए लर्निंग है, ठीक है। तुमने इससे सीखा है। तुमने ऑर्डर कैंसिलेशन से पहले आज तक तुम्हारे साथ ये नहीं हुआ था। वो क्रिकेट में बड़ा दीवाना हूँ क्रिकेट का, तो क्रिकेट जो है उसके बारे में कहते हैं कि जब तक किसी बॉलर को मारना ना पड़े अच्छे तरीके से, वो सीखता नहीं है। और यस जिंदगी सर। में उसको मारे पड़ती रहनी चाहिए। हम कहते रहते हैं ना बॉलर्स बड़ी अच्छी बॉलिंग कराए, इनको मारना पड़े, लेकिन वो कहते हैं अच्छे जो तजिया निगार होते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जो बॉलर्स होते हैं जब तक उनको अच्छे तरीके से कभी जिंदगी में वक्तन फक्तन फैंटाना पड़ता रहे ना, वो सीखते नहीं है प्रेशर में खेलना कैसे। तो अबीरा, जब तक तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ था, तुमने सीखा नहीं था कि ऑर्डर कैंसिलेशन को हैंडल और टैकल कैसे करना है, ऐसे यस क्लाइंट्स सर। को कैसे टैकल करना होता है जो कि आके जरा थोड़े से एंकियां पैंकियां करते हैं या फिर थोड़े से लेफ्ट राइट होते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोगों को पता हो कि जब क्लाइंट थोड़ा सा टेढ़ा आ जाए तो उसको टैकल कैसे करना। ये चीजें ऑर्डर जब ऐसा ही ऑर्डर जब आता है ना, जो कैंसिलेशन की तरफ चला जाता है, उससे बंदा ये सीखता है। तो जो चीज हो गई वो चीज हो गई, उसको एज हमने ये नहीं कहना कि वो बड़ा अच्छा काम हो गया, हम तो फिर रोज ही करेंगे काम। नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि आप लोग उससे सीखो और अपने आप को इम्प्रूव करो और बेहतर करो और आगे चलो, ठीक है। तो इससे हरगिज तुमने डीमोटिवेट तो कतई तौर पे होना ही नहीं है। माशाल्लाह 7 ऑर्डर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, डिमोटिवेशन वाली क्या बात है इसमें। अल्लाह ताला ने 7 दिए, अल्लाह ताला 700 और भी देगा, ठीक है। देने वाली जात वही है। बाकी जो मैंने कहा, इबादत करो और काम करो। काम मैंने तुम लोगों को बताया कि तुमने मेहनत से करना है, तुमने डीमोटिवेट नहीं होना। ऑर्डर अगर कैंसिल हो भी गया तो दैट इज ओके, सही है सर, ठीक है, शुक्रिया। ठीक है। सही है अच्छा सर, जी, थैंक यू। सर। वालेकुम अस्सलाम फैजा जी। बच्चे सर कैसे हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, एक मसला हो गया है। अच्छा, वो मसला ही मसला है ये तुम्हारी है जिंदगी कि में? तो मेरी तो हाँ मत जी। मारी गई है काम कर करके कल से। अच्छा, बताओ। अच्छा सर, ये हुआ है कि वो जो क्लाइंट ने मुझे लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए थे ना, तो वो मुझे उसने पहले इमेज नहीं भेजी कि कहाँ से लॉगिन करना है। वो मैं ट्राई करती रही। तो वो अब ये हुआ है कि एक बहुत दफ़ा ट्राई करने के बाद अब मैं जब सर्च करती हूँ ना उसकी वेबसाइट, तो मेरे पास सर्च भी नहीं हो रही वो। मतलब सर्च में उसका आता है लेकिन वो ओपन नहीं होती। तो नहीं, इसका ओपन नहीं होती? कैसे? ये ओपन नहीं हो रही बिल्कुल। वो ओपन होगी तो वहां से जाके फिर मैं बैक एंड पे उसके लॉगिन करना है, लेकिन वो ओपन ही नहीं हो रही। नहीं, ओपन वेबसाइट का ओपन होने से तो ताल्लुक नहीं होना चाहिए। वीपीएन लगा के ट्राई करो। सर वीपीएन लगा के ट्राई करती हूँ, लेकिन मैंने फोन पे भी किया है, लैपटॉप पे भी किया है। कल रात को कैशे मैंने कैशे वीपीएन डिलीट करो, अपना कैशे डिलीट करो, ब्राउजर का कैशे डिलीट करो, और उसके बाद अ, अपना दोबारा से उसी ब्राउजर से ट्राई करो। नहीं होता तो किसी और ब्राउजर से ट्राई करो। नहीं होता तो इन इनकॉग्निटो मोड में जाके ट्राई करो। नहीं होता तो वीपीएन लगा के ट्राई करो। ये सब कुछ कर लिया सर, वीपीएन नहीं लगाया अभी तक, बस वीपीएन लगा के देखती हूँ। ठीक है, वीपीएन लगा के तो कैशे डिलीट किया था? यस सर, सब कुछ डिलीट किया वहां से। अच्छा, कैशे डिलीट से नहीं हुआ, इनकॉग्निटो से भी नहीं हुआ? नो सर, वहां पे भी ट्राई किया। ठीक है, वीपीएन लगा के ट्राई करो तो होपफुली हो जाना चाहिए। क्या वेबसाइट क्या है उसकी? सर वही वाली सिंगल ट्री टीम। सिंगल। ठीक है, ठीक है, नहीं प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए उसमें। तो अगर इन केस होता है ना, प्रॉब्लम परसिस्ट करता है, तो फुरकान से राब्ता करके ना, कुछ हो सकता है, मे सर बी तुम्हारी आईपी जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट हुई भी हो वहां पे। ठीक है। हाँ सर, वो मैंने उनसे बात की थी ना। पहले यही हुआ कि वो जो क्लाइंट है उसको कुछ पता ही नहीं था, वो उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि कहाँ से लॉगिन करना है और वो जो वेबसाइट है वो स्क्वायर स्क्वायर स्पेस पे भी नहीं बनी हुई, कोई और है वहाँ पे बनी हुई है। तो वो मुझे बताया ही नहीं रहा था। फिर मैंने जहाँ से उसने डोमेन बाई किया, फिर मैंने उनको ईमेल की, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए, फिर मुझे पता चला। और जब फिर मैंने वेबसाइट सर्च की तो फिर वो बहुत दफ़ा सर्च करने की वजह से वो नहीं हो रही थी शो मेरे पास। नहीं, बहुत दफा सर्च करने का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, अनलेस आईपी सर रिस्ट्रिक्ट हो शायद रहा मैंने ना हो। उसको लॉगिन बहुत तरीके से किया है, काफी दफा ट्राई कर करके, तो इस वजह से। सर एक चीज हो सकती है सर इसके अंदर, अगर उसने जेट पैक या इसके रेलिवेंसी का कोई प्लगइन इंस्टॉल किया हो और उसके अंदर उसने ब्रूट फोर्स का जो अटैक को ऑन किया हुआ हो ना, तो फिर वो इसी तरह रिस्पॉन्ड करता है। जब हम उस पर साइट को सर्च करते हैं ना, तो वो आपको एक्चुअल साइट पे लाने की बजाय किसी और साइट पे डायरेक्ट करना शुरू कर देता है। नहीं, सर ये जेट मेरा पैक तो नहीं एनालिसिस ये करता ये। ब्रूट फोर्स जो है वो मेरा ख्याल है रीडायरेक्ट नहीं करता ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स मतलब ऑब्वियसली उसको रिस्ट्रिक्ट तो करता है आपके जो अटेम्प्ट्स होती हैं वो। अम, ठीक है, आप एक काम करो ना, अभी तो खैर मुझे लेक्चर स्टार्ट करना है, तो इनको प्रॉब्लम इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप वीपीएन, नंबर वन तो आप जरा वीपीएन लगा के ट्राई करो, आपका आईपी चेंज होगा तो प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो जाना चाहिए। अगर आपका प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट करता है तो फुरकान से कहना वो अपने एंड पे लॉग इन करके ना, उसके बाद जो भी प्लगइन्स वगैरह वहां पे लगे हुए हैं वो उनको डिलीट कर देगा, ताकि आपका जो आईपी है वो शायद वाइट वाइट लिस्ट में वापस आ जाए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलो, यू वेलकम। आगे चलते हैं। अम, अच्छा, आगे चलते हैं और हमने अब करना है एड्स। स्क्रीन शेयर कर दूं मैं? आप लोगों को कल मैंने एक टास्क दिया था और चंद एक बच्चों ने उसको कंप्लीट भी किया। मैंने देखा भी है, उन लोगों की जो पोस्ट वगैरह है वो मैंने देखी थी, और जो मुझे अच्छी चीज उसमें लगी थी वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला भी बताता हूँ।
ठीक है। मन्नान का देखते हैं। अब मन्नान ने जेंडर को रखा है वुमेन। एक जरा रिवाइज कर ले, हम लोगों का टारगेट, हम लोगों ने जो काम करना था वो काम हम लोगों ने ये करना था कि हम लोगों ने एक प्रोडक्ट है उसको बेचना है, और वो प्रोडक्ट है टॉयज का। बच्चों के टॉयज हैं, 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चे जो हैं उनके टॉयज हैं, जो कि हम लोगों ने ऑनलाइन सेल करने हैं। तो अब हम देखते हैं कि उसकी टारगेटिंग किस तरीके से होगी। आप लोगों से मैंने टारगेटिंग करने के लिए कहा था। ठीक है, अब जेंडर में इसने वुमेन को रखा है, और एज इसने रखी है 25 से 34 साल, और इंटरेस्ट में इसने लिखा है किड्स टॉयज और बेबी टॉयज। ये किड्स टॉयज और बेबी टॉयज जरा देखते हैं हमारे इंटरेस्ट में शो होते हैं कि नहीं। किड्स टॉयज, बेबी, बेबी टॉयज इंटरेस्ट में आता है। ये रहा बेबी टॉयज, और किड्स टॉयज नहीं आता, किड्स टॉयज भी आता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो कि इंटरेस्ट में आ रही हैं, किड्स टॉयज और बेबी टॉयज। इसने इन दोनों को टारगेट किया और नैरो डाउन इसने किया एंगेज शॉपर में। ठीक है, ठीक हो गया। इसका मैं जरा नोट कर लेता हूँ। अब आप लोग जरा साथ साथ ना चीजों को फॉलो करना, ठीक है, क्योंकि अब हम तीसरी दफा ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं तीसरे प्रोडक्ट के लिए, और ये इस पर मैं टाइम सिर्फ इस वजह से लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों का ना ये घुल के आप लोगों की अकल के अंदर चला जाए कि ये होता कैसे काम। अच्छा, तो मन्नान है, इसने जेंडर रखा है फीमेल। और सर इन्होंने टारगेट कंट्री पाकिस्तान लिखा हुआ है, वो हमारी हाँ असाइनमेंट चलो यूएस। ठीक है, वो खैर टारगेट कंट्री मैंने यूएसए कहा था, लेकिन उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। एज जो है वो 25 से 34 साल है। इंटरेस्ट में आपने रख दिया किड्स टॉयज, टॉयज और ना स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, हो तो रही है स्क्रीन शेयर है सर हो रही है सर। हो रही है। सर वैसे लिख रहे हैं। ठीक है तो जहाँ आप आई थिंक टाइप कर रहे हैं वो वाली। यार, वो तो मैं अपने यहाँ पे Red नोटपैड पे लिख रहा हूँ। नैरो, अच्छा ओके सर ओके। ठीक है, नैरो उसने करके लिख दिया है एंगेज शॉपर। ठीक है, अच्छा, ठीक है। एक ये था, इसने किया था, और भी एक दो बच्चों ने किया था। किधर है, किधर है, किधर है? तो मैंने भी किया था। सर सामने। हाँ जी, वालेकुम सलाम। मैं देख रहा हूँ सर। कब तक खुल सर रही वो है? रीसेंट मीडिया आपके जो लेफ्ट साइड पे है ना, वहाँ पे आ रहे हैं। सर उस्मान ने किया था। सर ये राइट साइड। जी सर, ये आपके रीसेंट मीडिया में आ रहे हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड पे, सॉरी। रिसेंट किया। ये अच्छा, ये वाला। सेकंड पिक्चर। ठीक है, अच्छा, ये अच्छी चीज तो नहीं मुझे बताई, मैंने नोट नहीं किया था उसको। ये ऑल कर देते। अच्छा, ये आ गई पोस्ट राना उस्मान की। ठीक है, राना उस्मान ने मेरे ख्याल से सबसे शायद पहले की थी शेयर। हाँ, राना उस्मान की मैंने देखी थी। और अच्छा, राना उस्मान ने क्या किया है, इसने जेंडर में दोनों टारगेट किए हैं। जेंडर में इसने टारगेट किया है मेल प्लस फीमेल, और एज इसने रखी है 34 से 45। अच्छा, फिर इसने क्या किया, मैरिड और इंटरेस्टेड इन किडनेस टॉयज। ठीक है, एंड जबरदस्त। तुम्हारी सोच मुझे पसंद आ रही है राना उस्मान।
जिस जी तरीके से सर, तुम थैंक सोच यू। रहे हो ना, ये सोचने का प्रोसेस तुम्हारा अच्छा है। यही सोचने का प्रोसेस चाहिए होता है। एंड पेरेंट्स कर दिया तुमने, पेरेंट्स और सर ये वो पेरेंट्स की कैटेगरी जो सर्च में शो हो रही थी, वो 0 से 5 ईयर तक के सारे पेरेंट्स आ रहे हैं इसमें, वो डिफरेंट ठीक है, 6 ठीक है, वाली 6 से 8 की कैटेगरी थी। सही है। सर विजिट मैंने मीडिया, अपनी गिग की पोस्ट में नीचे किया हुआ अच्छा को कब बोल रही हो? यस सर। सर मेरे पास ना हाँ वो मैंने पेज ओपन ही देखी नहीं है, होता था। एक सेकंड, मुझे तुम्हारे नोटिफिकेशंस में मुझे मिल जाएगी। तूने मुझे कल टैग किया था। नहीं यहाँ पे नहीं है, ये तो अलग से अलग टैग होगा। तो मैंने सुबह किया। जी जी बच्चे, मुझे पता है, मैंने तुम्हारा टैग जो तुमने किया था वो मैंने देख लिया था। मैं ढूंढ रहा हूँ उसको कि वो किधर गया। ठीक है, सर मेरा ना वो पेज नहीं ओपन हो रहा था, बिजनेस पेज। मैंने आपको ना उसका स्क्रीनशॉट भी मैसेंजर पे मैसेज किया। तो सर ये फिर मुझे जो समझ में आई वो मैंने लिख दी। अच्छा हाँ, मैं इसमें नोट कर रहा था क्योंकि एक दो चीजें थी जो कि उसमें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती, जो तुमने लिखी हुई है यहाँ पे। यस सर। एज तुमने रख दी है 25 से 50। जेंडर क्या है तुम्हारा? सर मैंने पेरेंट्स ऐड किए हुए हैं और ग्रैंड नहीं, जेंडर पेरेंट्स मीन पहले तो बताओ ना, दोनों। जेंडर मेल है कि फीमेल है या दोनों है? सर मैंने दोनों दोनों को ऐड किया। दोनों, अच्छा ठीक है। इंटरेस्टेड में न्यू बॉर्न बेबी पेरेंट्स, लेकिन ये असल में यहाँ पे तुमने लिख तो दिया है, लेकिन ये चीज असल में होती है एड्स मैनेजर में। तुमने देखना होता है कि कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि नहीं है। सर मैंने अब वो तो इतनी जान ऐसे तो लगा बंदा के अपना सुबह। अपनी तरफ से जो मर्जी यहाँ पे लिख दे ना। हाँ जी मैंने लिख। सर मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी मैसेज किया। सर वो मैं जब बनाने लगती हूँ ना पेज, सर वो बन ही नहीं था रहा। वो क्या नहीं पेज, क्या नहीं बन रिस्ट्रिक्शन। रहा? सर पेज है ना बिजनेस जो है ना उसके लिए। सर पेज वो कह रहा था आप अपना पहले क्रिएट करें। तो सर मैं पेज क्रिएट करी थी तो वो पेज क्रिएट हो ही नहीं था रहा। पेज क्रिएट नहीं हो रहा था? यस सर। कोई भी पेज क्रिएट करी थी ना नहीं पहले तो सर मैंने अच्छा, पेज खैर नहीं हो रहा क्रिएट हो जाना चाहिए। गलती कर रही होगी कहीं पे, किसी स्टेप पे। बड़ा पेज क्रिएट करना बड़ा बेसिक सा स्टेप होता है, यस सर। बेसिक सी चीज होती सर है। सर मैंने तो पहले क्रिएट किया होगा कुछ इसका पहले, अच्छा लेकिन चलो अब ठीक है, वो कुछ और गड़बड़ हो रही होगी, किसी स्टेप में गलती कर रही होगी, तो उसको ट्राई करना। यस सर जी अच्छा अब चलो डिस्कस करते हैं चीजों को। जी तुम्हारी मतलब ये बेसिकली वो चीजें हैं जो कि हमने, हमारी सोच ही होनी चाहिए सब, लेकिन यस इस सर। सोच के अलावा हम लोगों ने असल जो चीज देखनी है वो ये चीज देखनी है कि हमारे पास टारगेटिंग ऑप्शंस क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं हैं। या क्या नहीं है। ठीक है, तो वो असल चीज मैटर करती है। अच्छा अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द एड मैनेजर, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। माइक म्यूट करो यार जिसका म्यूट नहीं हुआ होगा। अच्छा अच्छा, मन्नान ने जो किया है वो कहता है कि जेंडर होना चाहिए फीमेल, एज 34, 25 से 34। लेट्स गो विद, पहले मन्नान का देखते हैं मन्नान ने क्या टारगेटिंग रखी है अपनी। First, Manan and Rana Usman, very well done, both of you. Great work, brilliant work for taking the initiative. सबसे मुश्किल काम ये होता है कि आप शुरू करो काम को, उसके बाद काम इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाता है। तो वेरी वेरी वेल डन बोथ। अच्छा अब एज मनान ने रखी है 25 साल से लेके 34 साल तक। जेंडर रखा है इसने वुमेन। इंटरेस्ट में इसने किड्स टॉयज रखा है।
इसने बेबी टॉयज रखा है और नैरो डाउन में इसने करके एंगेज शॉपर कर दिया। अभी हमारे पास 1,80,000 की ऑडियंस आ रही है। एंगेज शॉपर 1,20,000, ठीक है, चलेगी। जो 25 से 34 साल, बेबी टॉयज, किड्स टॉयज, नैरो एंगेज शॉपर्स, ठीक है। अच्छा, एज अ स्टार्ट तुमने मनान अच्छा काम किया, तुम्हारी सोच भी अच्छी है। तुमने दोनों ये बेबी टॉयज और किड्स टॉयज को तुमने निकाला है, और एक दिस इज अ गुड मूव कि तुमने इन दोनों इंटरेस्ट को टारगेट किया। दिस इज गुड। हमारे पास मनान के प्रोसेस में जो रीच आ रही है वो है 1,20,000 ऑडियंस की, और हमारा जो टारगेट ऑडियंस है हम सिर्फ वुमेन को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह बताई थी कि 70% जो है ना वो वुमेन है जो कि बाई करती हैं प्रोडक्ट। तो ठीक है, मैं एग्री करता हूँ उस चीज से कि मैंने अगर टारगेटिंग करनी होती है तो मैं फीमेल जेंडर को टारगेट करता, मेल को नहीं करता। मेल जो है ना वो बच्चों के लिए टॉयज अमूमन इतना नहीं खरीदते, जो माएँ होती हैं ना वो जरा ज्यादा चीजों को खरीदना चाहती हैं अपने बच्चों के। तो मैं भी इन दोनों टारगेटिंग में से मैं फीमेल को मेल को अडॉप्ट करता। बेबी टॉयज और किड्स टॉयज इन दोनों को मैं इस्तेमाल भी करता। ये दोनों सिलेक्शन तुम्हारी ठीक है। अब मैं जरा जो चेंजेस क्या करता, बेबी टॉयज किड्स टॉयज को इस्तेमाल तो मैंने करना था, लेकिन कैसे करना था वो मेरा थोड़ा सा तरीकेकार डिफरेंट होना था, और एज रेंज के अंदर भी मैंने थोड़ी सी गेम खेलनी थी। वो अब मैंने क्या करना था, राना उस्मान ने एक बड़ा समझदारी वाला काम किया। उसने क्या किया, उसने जेंडर सिलेक्ट किए दोनों, ठीक है। अब मैं पहले राना उस्मान की बना देता हूँ कि उसने क्या टारगेटिंग ऑप्शन रखी है। और ये देखो जरा, मन्नान ने 25 से 34 साल रखा है और राना उस्मान ने 34 से शुरू करके आगे 45 साल रखा है। माशाल्लाह दोनों आपस में मिलके काम कर रहे हैं। एक ने 34 पे एंड किया, दूसरे ने 34 से शुरू करके आगे ले गया। ठीक है, राना उस्मान की ये एज रेंज है और जेंडर उसने ऑल रखा। टारगेटिंग में उसने रखा मैरिड, एक ऑप्शन होती है, आप ब्राउज से जाके भी उसको देख सकते हो। डेमोग्राफिक्स में आपको मिलेगी लाइफ इवेंट्स, किधर है, इन अ रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप स्टेटस, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगी। मैरिड है यहाँ पे कहीं, ये रहा। इसने सबसे पहले तो इसको ऑप्शन को चूज किया कि वो मैरिड हो या फिर किड्स टॉयज में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, ये कर दिया उसने। उसके बाद उसने नैरो डाउन किया इसको, उसने नैरो डाउन किया और नैरो डाउन करके उसने न्यू पेरेंट्स 0 to 12 months। ठीक है, अब यहां पे ना एक और भी ऑप्शन होती है और वो हम देखते हैं। डेमोग्राफिक्स में जाते हैं, लाइफ इवेंट्स में जाते हैं, पेरेंट्स, ये हमें पेरेंट्स मिल गया यहाँ पे। ये देखो, न्यू पेरेंट्स 0 to 12 months। ठीक है, उसने पहले इसको सिलेक्ट किया, फिर उसने किया पेरेंट्स विद टॉडलर्स 1 से 2 साल, फिर पेरेंट्स विद प्री स्कूलर्स 3 से 5 साल। ये दोनों चीजें भी यहीं पे मिलेंगी। पेरेंट्स विद टॉडलर्स, ये रहा, पेरेंट्स विद टॉडलर्स 1 से 2 साल, और फिर पेरेंट्स विद प्री स्कूलर्स 3 से 5 साल। उसकी टारगेटिंग कंप्लीट होगी। मतलब न्यू पेरेंट्स, वो लोग जो अभी भी पेरेंट्स बने फेसबुक के, देखो जरा कितनी इंटरेस्टिंग टारगेटिंग होती है। ये देख के एंजॉय करता है बंदा कि आप प्रिसाइसली जाके हिट करते हो अपने टारगेट को। तीर होता है ना, सीधा जाके ठा निशाने पे लगता है। ये इतनी प्रिसाइज फेसबुक टारगेटिंग है। कल मैंने जब टॉयज का नाम लिया ना किसी ने, तो उस वजह से मैं एकदम से बड़ा इंटरेस्टेड हुआ था इसमें, और यही वजह थी,
ये जो 3 टारगेटिंग की ऑप्शंस है ना, ये वजह है कि इतनी प्रिसाइज टारगेटिंग होती है कि यू लव इट। अब मैं एग्जैक्टली न्यू पेरेंट्स को टारगेट कर रहा हूँ 0 से 6 12 मंथ्स, एग्जैक्टली पेरेंट्स विद प्री स्कूलर्स 3 to 5 years, पेरेंट्स विद टॉडलर्स 1 to 2 years, एग्जैक्टली शार्प, लेजर शार्प टारगेटिंग कर रहा हूं मैं यहाँ पे, विच इज वाई मैंने मुझे इसकी राना उस्मान की एक तो सोच भी जरा पसंद आई थी, और मैं एक और भी वजह बताता हूँ मुझे इसकी सोच क्यों पसंद आई थी। जस्ट गिव मी 1 moment। अच्छा, तो अच्छा उसके बाद इसने किड्स टॉयज में करके नैरो डाउन यहाँ पे किया, और फर्दर नैरो डाउन उसने किया एंगेज शॉपर्स के साथ। एंगेज शॉपर जी। अच्छा जी, अब देखते हैं हमारी ऑडियंस कितनी मिल गई हमें, फाइनल ऑडियंस हमारी क्या बनी। कहता है फाइनल ऑडियंस आपकी 63,000 है, ठीक है। अब ऑल्दो के उसकी ऑडियंस ज्यादा थी, क्या नाम है इसका, मनान की ऑडियंस ज्यादा थी, इसकी ऑडियंस ऑलमोस्ट हाफ है, लेकिन ये ऑडियंस ना जरा ज्यादा मुनासिब ऑडियंस है, ठीक है। सर ये हम ट्रैफिक में कर रहे हैं ऐड या कन्वर्जन में कर रहे हैं? मैं अभी तो हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव तो हमने ट्रैफिक चूज किया हुआ है इस वेब से, इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए। सर जब मैं वर्किंग कर रहा मैंने वो कन्वर्जन लिया था तो मेरे पास 1,90,000 की ऑडियंस आ रही थी, इसलिए मैंने उसको मजीद पोटेंशियल रीच आपकी बराबर आएगी ऑलमोस्ट। पोटेंशियल रीच में इतना ज्यादा मसला नहीं आना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हो सकता है वैसे थोड़ा बहुत आ भी जाए, लेकिन ट्रैफिक अभी फिलहाल आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव कोई भी सिलेक्ट करो, इट डज नॉट मैटर। अभी फिलहाल के लिए आप चीजों को समझ लिया आपने कि ट्रैफिक और कन्वर्जन में क्या फर्क है। अब हम बेसिकली ईदर वे जो भी हमारा मकसद है उसको हमने चूज किया, आप ट्रैफिक करो या कन्वर्जन करो, और उसके बाद आप आ जाओ असल चीज के ऊपर कि मुद्दा क्या है। अच्छा, अब मैंने क्या किया है कि मेरे पास आ गई ऑडियंस 63,000 की, तो दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि मेरी इतनी प्रिसाइसली टारगेटेड ऑडियंस आ रही है। वंस पहले आप दोनों बच्चों के लिए राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मेकिंग द एफर्ट, मनान और राना उस्मान स्पेशली आपके लिए, और कोकब के लिए भी कि चलो उसके पास कुछ भी नहीं था तो उसने कुछ तो कर दिया। बाकी स्पेशली राना उस्मान एंड मनान, वेल डन। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं इसमें क्या चेंजेस करके मैं कैसे करूंगा। अच्छा जी, अब मैं कैसे करूंगा कि मैं सबसे पहले शुरू करूंगा सबसे पहले मैं शुरू करूंगा अपने ऑडियंस से, ठीक है। पेरेंट्स, न्यू पेरेंट्स, फिर मैं दोबारा पेरेंट्स पे जाऊंगा 1 से 2 साल, फिर पेरेंट्स पे जाऊंगा और 3 से 5 साल। यहां तक तो मैं 100% राना उस्मान के साथ साथ चलूँ। अच्छा, बल्कि इससे पहले एज और जेंडर से पहले सेलेक्ट करना था। एज मैं रखूंगा 25 साल से शुरू करूंगा, और उसको मैं 45 तक ही रखूंगा, इससे ऊपर नहीं जाऊंगा। जेंडर में मैं रखूंगा वुमेन। अच्छा, अब मैंने एज रेंज थोड़ी सी ना ब्रैकेट जरा खुली रखी है, इसको बल्कि 45 से लेके मैं भी शायद 47 48 तक भी लेके एज रेंज मैंने खुली रखी है जरा। उसकी वजह यह है कि नीचे जो मेरी ये वाली टारगेटिंग है ना, ये मेरी बड़ी लेजर शार्प है। तो एज ऊपर जो मर्जी हो, मैंने टारगेट उन्हीं को करना है जो कि पेरेंट हैं एक अपना 12 माह के बच्चे के, या 0 से 12, 1 साल के अंडर बच्चे के, 3 से 5 साल के बच्चे के, या 1 से 2 साल के बच्चे के। मैंने उन्हीं को टारगेट करना है। अब एज पीछे जो मर्जी हो, ठीक है ना। एक माँ है, वो 45 साल के अंदर उसका एक बच्चा है 1 साल का,
मैंने उसको भी टारगेट कर दिया। ठीक है, अब मैंने ये, अगर मेरे पास ये वाली ऑप्शन ना होती कि मैं एज के हिसाब से टारगेट करूं, तो फिर मैं सोचता कि यार कैसे टारगेट करूं उनको मैं, क्या मैं इनको एज इनकी रखूं 30 से 40 साल, 30 से 35 साल, या 28 से 40-42 साल। मैं फिर एज में जरा ज्यादा सोचता। अभी मैंने एज में इतना जरा कम सोचा, मैंने एज थोड़ी सी खुली रखी है, चूंकि टारगेटिंग मेरी यहाँ पे आके बहुत प्रिसाइज हो गई है। टारगेट मैंने बताया, जेंडर मैं वुमेन ही सिलेक्ट करूंगा। उसकी वजह यही होती है कि अमूमन माएँ ही चीजें खरीदती हैं, बाप तो दफ्तरी काम कर रहा होता है। इवन दफ्तरी काम ना भी कर रहा हो तो बाप की वो मोहब्बत नहीं होती जो माँ की मोहब्बत होती है। तो ये काम जो है ना, टेंडेंसी औरतों में ज्यादा होती है अपने बच्चों के लिए चीजें खरीदना। इस वजह से मैंने ऊपर वुमेन सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने पेरेंट्स वगैरह सेलेक्ट कर दिया। अब मैं नैरो डाउन करूंगा, और नैरो डाउन करके मैं यहाँ पे डालूंगा किड्स टॉयज, बेबी टॉयज, और देखते हैं टॉयज में कोई और चीज बचती है। टॉयज आरा से एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आप उसको भी टारगेट कर सकते हो। वैसे तो आपके किड्स टॉयज के अंदर टॉयज आरा आ जाएगा, अलहदा से जो है ना वो नहीं होगा, लेकिन मैं देखता हूँ कि टॉयज की जितनी भी चीजें मैं सबको ऐड करता हूँ। ये भी टॉयज ऐड कर दिए मैंने, और टॉयज, स्टफ टॉयज भी है। हाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो भी मेरे पास है, कार टॉयज हैं, ये भी ऐड कर देते हैं इसमें। और टॉयज कौन से हैं, ये बाकी चीजें, ये मुझे जरा ग्रुप देखना पड़ेगा कि कौन से टॉयज हैं। ये बगैर देखे मैं ऐड नहीं करूंगा इनको। गर्ल्स गेम्स एंड टॉयज, ठीक है, अच्छा जी। और सर गिफ्ट्स में देखिएगा, बर्थडे कुछ ऐसा हो, बर्थडे गिफ्ट वगैरह में। गिफ्ट में यस सर। नहीं, गिफ्ट में भी होगा तो आएगा तो टॉयज ही में। यस सर, यही कह रही हूँ कि वो होगा ऑप्शन ये। सही है, मैंने नहीं गिफ्ट टॉयज नहीं आएगा। टॉयज देखो, अगर गिफ्ट टॉयज भी होता ना तो यहाँ पे आ जाता, क्योंकि मैंने टॉयज लिखा हुआ है। जैसे मैक्सी टॉयज आ गया, ऐसे गिफ्ट टॉयज भी आ जाता अगर वो ऑप्शन एग्जिस्ट करती होती। अच्छा, बाकी है कि ये जो है ना, कैट प्ले एंड टॉयज, हॉट टॉयज, माई टॉयज, मैक्सी टॉयज, टॉयज फिल्म, ये तो खैर छोड़ दो ना। जिगेटेरियस टॉयज, द टॉयज, विंटेज टॉयज, और ये सारी जो टॉयज की बाकी चीजें, इन सबको पहले देख लेना फेसबुक के ऊपर कि ये कोई गलत किस्म की टारगेटिंग तो नहीं है। मतलब ये ना हो कि पता चले कोई जो टॉयज होगा बड़े के टॉयज हो, जैसे ये अब टॉयज वीडियो गेम है। अब वीडियो गेम का जो टॉयज है वो बड़ों का टॉयज होता है, जरा टीनेजर्स का, और जो बड़े बच्चे होते हैं उनके टॉयज होते हैं। तो आप लोगों ने बाकी चीजों को देखना है। मार्वल टॉयज है, ये एक्शन फिगर्स होती हैं, ये भी अक्सर बड़े लोग भी इस्तेमाल करते हैं, कलेक्शन करते हैं इसकी। टॉयज फिल्म है, तो ये आप लोगों ने देख लेना कि इसमें से बाकी कौन सी चूज करती है। मैं एक एक करके सबको नहीं देखूंगा। मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं एक एक करके, अभी मैं क्लास के दौरान एक एक करके सबको नहीं देखूंगा, लेकिन अगर मैंने ऐड रन करना होता तो मैं एक एक करके सबको देखता, और जो रेलेवेंट होता उसका मैं ऐड रन। ठीक है सर, टॉयज का यहाँ पे ऐड कर देता। टॉय लिखेंगे तो स्टफ टॉय आ जाएगा। हाँ, सिर्फ टॉय लिखें, एस ना लिखें, TOY लिखें, स्टफ टॉयज उसमें आएगा। चलो ये लो स्टफ टॉय, ठीक है, ये भी हम टारगेट कर सकते हैं। अब हमारे पास टोटल पोटेंशियल रीच बढ़ के चली गई 370,000। यार क्या मुसीबत है ये, ठीक है, ये 370,000 4.25 लाख पे चलेगी। और इस 4.25 लाख में मैं बहुत ही लेजर शार्प चल रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ वुमेन, न्यू पेरेंट्स, मतलब ये पेरेंट्स की ये इन्हीं 3 में से मैच करना चाहिए और कोई भी नहीं। उसके बाद उनका इस चीज में से किसी भी टॉयज के अंदर इंटरेस्ट हो,
और फर्दर नैरो डाउन करके मैंने यहाँ पे कर देना एंगेज शॉपर। ये मेरी आ गई पोटेंशियल रीच 4.5 लाख की, ठीक है। अब मेरी टारगेटिंग एक्सट्रीम फोकस टारगेटिंग है, बहुत जबरदस्त कातिलाना किस्म की टारगेटिंग है। मैं सिर्फ वुमेन को टारगेट कर रहा हूं, नंबर 1। सिर्फ पेरेंट को टारगेट कर रहा हूं जो कि 1 साल 0 से 1 साल है, 1 से 2 साल है और 3 से 5 साल है। मैं सिर्फ उनको टारगेट कर रहा हूं। उसके बाद उनका इंटरेस्ट इसमें से कुछ भी हो, किसी भी चीज के अंदर उनका इंटरेस्ट हो, उसके बाद वो एंगेज शॉपर इज मस्ट हो। ये टोटल मेरी टारगेटिंग है और ये टारगेटिंग बनाने के बाद मेरी रीच मुझे बड़ी जबरदस्त किस्म की मिल रही है, 4.5 3.5 लाख के करीब, विच इज अ वेरी गुड रीच। ठीक है, वो भी ये कह रहा है कि आपकी जो ग्रीन वाली ये देखो सुई भी जो है ना वो आपको शो कर रही है कि आप काफी ब्रॉड हो। ठीक है, यू आर वेरी ब्रॉड। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब हमने आगे चलना है। यहां तक कोई बंदा कोई सवाल पूछना चाहता हो? सर इसमें जो है ग्रैंड पेरेंट्स भी आ सकते हैं? नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स को टारगेट ना करो। ग्रैंड पेरेंट्स अव्वल तो खैर बहुत बूढ़े होते हैं, उनमें बाइंग पावर इतनी नहीं होती है, वो इंटरेस्टेड भी नहीं होते ऑनलाइन चीज़ों को ख़रीदने के लिए, थोड़े से बूढ़े भी होते हैं और इतना ज़्यादा उनकी इतनी मोहब्बत नहीं होती इन बच्चों से जितनी माँ की मोहब्बत होती। माँ की मोहब्बत ज़्यादा होती। सर वैसे ठीक है, और चलिए आगे। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर जैसे आपने कल कहा था, आवाज नहीं आ रही यार, आवाज ऊंचा बोलो, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। सर जैसे आपने कल कहा था कि शूज में सारे वो ब्रांड ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे टॉयज में सारे वो टॉयज नहीं आ जाएंगे? नहीं हो रहे ऐड, मैं वही इसको चेक कर रहा था। यहाँ पे मैं उसी को चेक कर रहा था। फॉर एग्जांपल, अब उसकी वजह क्या है कि क्यों नहीं ऐड हो रहे? उसकी वजह ये है कि ये अब मैं जरा आपको ना समझाता हूँ। अब ये देखो, ये वाला जो टॉयज है, अब ये टॉयज अगले ने डाला हुआ है शॉपिंग एंड फैशन में, इसकी कैटेगरी इसने सिलेक्ट की हुई है। पेज जब आप क्रिएट करते हो ना, उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करते हो। अब आपने अगर कैटेगरी सिलेक्ट करने में कोई काम लेफ्ट राइट कर दिया तो फिर आप किसी और कैटेगरी में चले जाओगे। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो उसको छोड़ो। फिलहाल आप इतनी डिटेल्स में ना जाओ। आप सिंपल ये करो कि आप जो है ना वो ज्यादा सारी सी चीजों को ऐड कर लिया करो, ताकि टू बी ऑन द सेफ साइड आपकी रीच अच्छी आ जाए। लेकिन फजूल चीजों को ऐड नहीं करना, टारगेटेड चीजें ही होनी चाहिए। मैंने कोई फजूल चीज ऐड नहीं की, जो ऐड किया मैंने बिल्कुल रेलेवेंट ऐड किया। कार टॉयज को भी बल्कि मैं डिलीट कर देता हूँ, ये कुछ बाजुकात बड़े लोग भी इससे खेल रहे होते हैं, टीनेजर्स वगैरह ना। सर एक क्वेश्चन है कि अगर हम पेज की कैटेगरी सिलेक्शन के टाइम पे हम कोई लेफ्ट राइट कर देते हैं तो उसको हम सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं? क्या आप दोबारा जाके उसको एडिट करेंगे? एडिट हो जाता है बाद में। अच्छा चलो, अब हम आगे चलते हैं जरा। बात हो रही है। हाँ, तो ये कौन से पेज की बात हो रही है जो पहले हम लोगों ने क्रिएट किया था, इससे पहले वाला? फेसबुक पेज। अच्छा सर, ये लिंक क्लिक्स मतलब ये रीच का तो ये मतलब है कि इतने लोग जो है वो विजिट कर रहे हैं, और रीच का मतलब ये है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो टोटल टारगेट ऑडियंस आपकी 3.5 लाख है या 3,40,000 है। अब इसमें से जितने पैसे लगाओगे उतने पैसों तक इतने लोगों तक पहुंच जाओगे आप। सही है सर, ठीक। सर ये आप बताएंगे कि कितने पैसे लगाएंगे तो कितने लोगों तक पहुंचेंगे? ये वो खुद ही बताता है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे वो कहता है कि आप टोटल 3.5 लाख तक पहुंच सकते हो, और जितना पैसे आपने लगाए हैं एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स, जितने पैसे आप लगा रहे हो, पैसे मैंने इसको ऊपर बताए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये लाइफ टाइम बजट मैंने सेट किया था। मैं काम करता हूँ उसको डेली बजट पे कर देता हूँ और एंड डेट भी हटा देता हूँ, आसान कर देते हैं। ये मेरा डेली बजट है, $10 का मेरी डेली बजट है। ठीक है, अब वो $10 के हिसाब से मुझे बता रहा है कि आप डेली बेस के ऊपर 529 से लेके 1.5
के लोगों तक पहुंच सकते, मतलब 529 से लेके 1500 लोगों तक आप डेली पहुंच सकते हो। अब या तो वो इन दोनों फिगर्स के दरमियान में आपकी कोई वैल्यू होगी, ठीक है। डेली रीच की टोटल रीच आपकी इतनी है, पोटेंशियल रीच मतलब इतने लोगों तक आप पहुंच सकते हो, टोटल आपकी ऑडियंस ये है। आपके बजट के मुताबिक आप डेली बेस के ऊपर इस रेंज के दरमियान में लोगों को टारगेट करो, 530 से लेके 1500। अच्छा, अब मैं एक थोड़ा सा हल्का सा एक रिकैप कर दूं। वेट, अब जरा एक सेकंड जरा क्वेश्चन या पूछो, चलो जल्दी से पूछो। सर ये जो 1500 होंगे ये हर बार तब्दील होंगे कि ये वही 1500 को दोबारा ऐड शो होंगे? इसमें तब्दील भी होते हैं और दोबारा भी शो होते हैं। जब तुम फेसबुक के ऊपर ऐड को देखते हो तो तुम्हें दोबारा शो होता है ना ऐड, खास तौर पे वो ऐड जिसके ऊपर तुमने कभी क्लिक कर दिया हो तो बार बार दोबारा शो होता है फिर। जी जी, इसी तरीके से इन लोगों को भी दोबारा शो होगा। मतलब अच्छा, हम न्यूअर ऑडियंस को नहीं सिलेक्ट कर सकते, फिर हिट कर सकते हैं, वो जरा प्रिसाइज टारगेटिंग होती है, मैं अभी उसमें फिलहाल नहीं जा रहा, ठीक है। वो होती है, एक ऑप्शन होती है, लेकिन वो अभी इसमें मैं नहीं जा रहा, वो बहुत एडवांस चले जाती है चीज। अच्छा, अब हम रीकैप करने लगे हैं जो कि हम लोगों ने अभी तक सीखा है। सबसे पहले हम लोगों ने कैंपेन, एड सेट और एड, इन तीनों चीजों के दरम्यान में डिफरेंस सीखा कि कैंपेन होती है, एड सेट होता है और एड होता है। कैंपेन के अंदर आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव चूज करते हो अपना, वो हम लोगों ने यहां से देखा कि ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव होता है, और यहां पे आपने कैंपेन ऑब्जेक्टिव सूट करना है कि ब्रांड अवेयरनेस है, रीच है, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, वीडियो व्यूज, मैसेजेस, कन्वर्जन्स, या क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। मैंने चूज किया था ट्रैफिक। उसके बाद मैं चला गया था आगे नेक्स्ट पे जाने के बाद मैंने कहा था कि उसको ट्रैफिक कहां पे चाहिए। मैंने कहा था मुझे ट्रैफिक चाहिए वेबसाइट के ऊपर, मतलब लोग क्लिक करें और मेरी वेबसाइट के ऊपर है। ये दोनों चीजें हैं इसकी, आप फिलहाल इसको छोड़ दो दोनों चीजों को। आगे आ जाते हैं बजट एंड स्केड्यूल में। आप डेली बजट सेट कर सकते हो कि रोजाना कितने पैसे लगे, और लाइफ टाइम भी सेट कर सकते हो कि भाई यकम मार्च से लेके 25 मार्च तक इतने पैसे लगा दो। अब डेली वो अपने हिसाब से खुद ही टैकल करना, भाई फेसबुक तुमके आज कितने लगाने, कल कितने लगाने, परसों कितने लगाने। मुझे यकम मार्च से लेके 25 मार्च तक मुझे जो है ना वो चाहिए कि तुम $200 लगा दो। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, और मैं डेली बजट भी कर सकता हूँ कि डेली तुमने $10 लगाना। आगे आ जाते हैं सर, ये यहाँ जब हम स्टेट्स में, वेट होल्ड ऑन वेट, अभी मैं जरा रिवाइज करा दूं फिर पूछ लो। उसके बाद हम आ जाते हैं लोकेशन के ऊपर। यहां से आप लोगों ने ना ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, ठीक है। अभी आप फिलहाल के लिए ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद सेलेक्ट कर लिया यूनाइटेड स्टेट्स, हम चूंकि यूएस को टारगेट कर रहे हैं इस बिजनेस के लिए। एज तुमने सेलेक्ट की 25 से लेके 48 तक, 25 ईयर्स टू 48 ईयर्स। जेंडर सेलेक्ट किया। डिटेल टारगेटिंग हमने बड़ी तफसील से पढ़ी है कि डिटेल टारगेटिंग हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, कितने ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। इसको मजीद एक्सप्लोर करोगे और बहुत ज्यादा ऑप्शंस तुम लोगों को यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं, इसको हमने नैरो डाउन किया, पूरी ऑडियंस क्रिएट कर ली हमने। उसके बाद हम नीचे आते हैं, ये प्लेसमेंट्स हैं, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट। मतलब ये कि आपका ऐड फेसबुक पे नजर आए, इंस्टाग्राम पे, ऑडियंस नेटवर्क पे और मैसेंजर पे, कहाँ कहाँ आपका ऐड नजर आना चाहिए, यहाँ पे आप इसको बता दो। मैंने इसमें बताया कि न्यूज़ फीड के अंदर, जो बेसिक आप जब फेसबुक खोलते हो, जो आपकी होम पेज न्यूज़ फीड होती है, वहां पे ऐड नजर आना चाहिए। इंस्टाग्राम की फीड के अंदर, मार्केट प्लेस मुझे नहीं पसंद, यहाँ से मैंने हटा दिया। वीडियो फीड में नहीं चाहता मैं, राइट कॉलम में नहीं चाहता मैं, इंटरनेट इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में नहीं चाहता मैं, फेसबुक ग्रुप्स फीड में नहीं चाहता। अच्छा, ये होगी ऑप्शन मेरे पास। स्टोरीज बिल्कुल ऐड रन करें इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर।
बल्कि मैसेंजर को मैं हटा देता हूँ। इन स्ट्रीम मतलब ये इन स्ट्रीम का मैंने बताया था कि जो वीडियो के अंदर जो एड्स शो होते हैं उसको इन स्ट्रीम कहते हैं। मैं इसको भी हटा देता हूँ। जिन जिन लोगों को ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है, कि मैंने क्या क्या सिलेक्ट किया, क्या क्या नहीं सिलेक्ट किया, आप लोग ऐसे ही सिलेक्ट कर लेना। जिनको नहीं समझ में आई है, आप लोग चुप करके ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स को सिलेक्ट कर लेना। आपने सब कुछ फेसबुक ऑटोमेटिकली करते, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आई है मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है, इस वजह से आप परेशान मत होना। यहाँ पे आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो कोई बहुत बड़ा मजायका नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स में फेसबुक सारा काम खुद करेगा। आगे आ जाते हैं। यहाँ पे अब आप लोग फिलहाल कुछ भी ना चेंज करो और डन। हम लोगों ने एड सेट को मुकम्मल तौर पे पढ़ लिया है, ठीक है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने एड सेट किया। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया, एड सेट हमारा हो गया। अब हमारा आ गया है एड्स। यहां तक पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन मतलब आप लोगों को जिस चीज को समझ में आई है वो 1 प्रेस करें तेजी के साथ, फटाफट, विदाउट वेस्टिंग टाइम। और जिसको नहीं समझ में आई है वो सवाल करे। अब सवाल करो, जो बंदा एक लड़का दरम्यान में सवाल करा। सर वो मैंने पूछना था सर, जब हम अपनी टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट कर लेंगे तो सर उसके लिए जब बजट एलोकेट करना है, कोई सर हार्ड एंड फास्ट फार्मूला है कि इतनी टारगेट ऑडियंस होगी तो फिर हम इतना बजट सिलेक्ट करेंगे? बजट डिपेंड करता है क्लाइंट के पॉकेट के ऊपर कि क्लाइंट के पास कितने पैसे हैं। आप जितना ज्यादा बजट लगाओगे उतनी ज्यादा आपकी रीच बढ़ जाएगी। आपने क्लाइंट को कहना है कि भाई तुम $10 लगाओगे तो तुम्हारी रीच ये आएगी, तुम $20 लगाओगे तो तुम्हारी ये रीच आएगी। अब उसके ऊपर छोड़ दो वो 10 लगाता है, 20 लगाता है या 200 लगाता है, इट डिपेंड्स ऑन हिम, ठीक है। और सर वो लुक अलाइक ऑडियंस का आपने बताना है अभी आगे? लुक अलाइक ऑडियंस में इंशाल्लाह बता दूं, अभी नहीं बताई मैंने, बाद में बताऊंगा। मुझे जरा याद करा देना लुक अलाइक ऑडियंस तुम लोगों को मैंने करवानी है। अगर इन केस मैं एंड पे भूल जाता हूं तो मुझे याद कराना। लुक अलाइक ऑडियंस तुम लोगों को बता दूंगा, कस्टम ऑडियंस। अच्छा, अब आ जाते हैं हम आखिरी स्टेप के ऊपर, जो कि है एड्स। अब मैंने रन करना है एड, ठीक है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और अब मैं आखिरी स्टेप पे आ गया हूं, एड्स रन करने वाले। यहां से जो भी आपका फेसबुक पेज है जिसके ऊपर आपने एड्स रन करने हैं, आप उसको सिलेक्ट कर दो, ठीक है। जो भी आपका पेज है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दो अपने फेसबुक पेज के ऊपर। आपका इंस्टाग्राम उसके साथ अटैच हो जाएगा, वो भी आ जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अगली चीज के ऊपर। अच्छा, अब आप लोगों ने जब भी फेसबुक देखा है, ओपन किया, तो आपके पास जो भी एड्स होते हैं वो बड़े मुख्तलिफ किस्म के अंदाज से शो होते हैं। हर एड जो होता है वो सेम नहीं होता। कोई एक इमेज का ऐड होता है, कोई वीडियो का ऐड होता है, कोई होता है कैरोजल। कैरोजल क्या होता है? आपने अपनी फेसबुक के ऊपर देखा होगा, आपको बाजुकात इस किस्म के एड्स शो होते होंगे।
ठीक है, बल्कि ये आपको ऐसे नहीं समझ में, मैं अपने मोबाइल से आपको स्टार्ट करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, बल्कि चलते हैं सबसे पहले सिंगल इमेज और उसकी बात करते हैं। ये तो आप लोगों ने सब नहीं देखा है, फेसबुक खोलते हो तो एड्स रन हो रहे होते हैं, कुछ एड्स होते हैं जो कि सिंगल इमेज की सूरत में होते हैं और कुछ एड्स होते हैं जो कि वीडियो की सूरत में होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो यहाँ से इस ऑप्शन से होते हैं। जब आपने ऐड जब भी क्रिएट करना है तो आपके पास ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन होती हैं आपके पास। आप या तो उसको सिंगल इमेज में रन करो या सिंगल वीडियो की सूरत में रन करो। अगर आपने सिंगल इमेज या वीडियो की सूरत में ऐड को रन करना है तो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको जरा मिसाल भी दिखा देता हूँ उसकी, सिंगल इमेज या वीडियो की। ये एक ऐड है, ये एक ऐड है, यहाँ पे देखो आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये स्पॉन्सर्ड ऐड है, ठीक है। यू कैन सी कि ये दिस इज अ स्पॉन्सर्ड ऐड। अब ये स्पॉन्सर्ड ऐड है एक सिंगल इमेज, ठीक है, दिस इज अ सिंगल इमेज। इसमें मेरे पास एक इमेज ही आ रहा है, कोई 2-3 इमेजेस नहीं आ रहे मुझे नजर, एक ही इमेज नजर आ रहा है और ये कोई वीडियो भी नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड अ सिंगल इमेज ऐड। ये आप लोगों की फेसबुक के ऊपर आप लोगों ने देखा है, बहुत दफा देखा है। अगर ये वाला ऐड रन करना है तो आप लोगों ने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई। अब मैं जरा एक वीडियो ऐड भी देख लेता हूँ। अनफॉर्चुनेटली जितने एड्स मुझे नजर आ रहे हैं सारे के सारे सिंगल इमेज हैं। ये रहा। अब ये देखो, ये यूफोन है, एक वीडियो ऐड रन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये एक स्पॉन्सर्ड ऐड है वंस अगेन, और ये स्पॉन्सर्ड ऐड यूफोन रन कर रहा है, ठीक है। यूफोन इज रनिंग दिस स्पॉन्सर्ड ऐड, और यहाँ पे आपको देखो कि वीडियो की प्ले का बटन है, ठीक है। मैं अगर इसको प्ले करता हूँ तो वीडियो ऐड, सुपर कार्ड पकड़ो जिससे मिले कॉल्स और इंटरनेट की ऐसी बेफिक्री कि बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। अब ये दिस इज कॉल्ड अ वीडियो ऐड, ठीक है। अब मैंने आपको इमेज ऐड भी दिखाया, मैंने आपको वीडियो ऐड भी दिखाया, और ये इमेज ऐड और वीडियो ऐड आपने कहां से रन करना है, उसकी लोकेशन है ये। आपने सिंगल इमेज और वीडियो को सिलेक्ट किया और नीचे से आके यहाँ पे आप उसको ऐड कर दो। ऐड मीडिया मतलब क्या, कौन सा इमेज या कौन सी वीडियो आपने डालनी है, ऐड इमेज या ऐड वीडियो, जो भी करना है। आपने इमेज ऐड रन करना है तो ऐड इमेज पे क्लिक कर दो, ऐड वीडियो ऐड रन करना है तो ऐड वीडियो का। मैं फॉर एग्जांपल ऐड इमेज करता हूं, अपलोड करता हूं, शो ऑल फाइल्स, जो भी ऐड रन करना है मैंने, कोई भी है, फॉर एग्जांपल ये लेट्स अज्यूम कि ये कोई किड्स का टॉय है, ठीक है। इसको मैंने अपलोड कर दिया।
इसको मैंने अपलोड करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और इसको मैंने डन कर दिया। ये देखो अब मेरा ये इमेज ऐड लग गया यहाँ पे मुझे नजर भी आ रहा है। ठीक है, ये इमेज ऐड मैंने डाल दिया और यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि ये इमेज ऐड यहाँ पे लग गया। अच्छा, मेरा असल में यहाँ पे ना कनेक्ट नहीं हुआ एड एक्सेस वजह से ये इस तरीके से शो हो रहा है। अदरवाइज काम करता हूँ, पेज को चेंज कर अच्छा, ये कोई भी पेज इसमें नहीं रन होगा ऐड। आप लोग जब करोगे ना तो आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगा, शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये इमेज आ रहा है ना, यहाँ पे भी आपको इमेज नजर आ रहा होगा। मेरा भी एक खास पर्टिकुलर वजह की वजह से ये नहीं शो होगा। उसकी क्या वजह है उसमें आप ना जाओ। मैंने असल में जिस बिजनेस मैनेजर से मैं ऐड रन कर रहा हूँ ना, वो उसमें ऐड नहीं हुआ। ये पेजेस ना यहाँ पे लिंक नहीं हुआ, इस वजह से वो ऐसे शो कर रहा है। अगर इंस्टाग्राम, तो जब आप यहाँ पे सिंगल इमेज या वीडियो करोगे ना तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं आपको बल्कि दिखा देता हूँ, दूसरी तरफ से आपको दिखा देता हूँ। कैंपेन ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक रखा था मैंने, उसको चूज कर लिया। नेक्स्ट, एड सेट के अंदर वो सारी चीजें आप डालो। यहाँ पे आप बजट अपना डालो, जो भी आपका बजट था 10 था, यहाँ पे इतना डाल दो। लोकेशन थी हमारी यूनाइटेड स्टेट्स, ये डाल दी। एज ग्रुप हमारा था 25 से 45 से 48 तक गया था। मैं वुमेन को टारगेट किया था। नीचे आ जाओ, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, सॉरी डिटेल टारगेटिंग में करना भूल गया। यहाँ पे पेरेंट्स, ठीक है। नैरो ऑडियंस में टॉयज, किड्स टॉयज, बेबी टॉयज, टॉयज इन जनरल, और क्या है टॉयज में। चलो बाकी भी चीजें फिलहाल मैं इतना ही रहने देता हूँ, बाकी भी चीजें आप लोग ऐड कर देना। और नैरो फर्दर में एंगेज शॉपर में किया था। जी आगे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक प्लेसमेंट किया था। और नेक्स्ट,
पे इंस्टाग्राम आ जाता है आपका, ठीक है। यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो। अब मैं कहता हूं कि मैंने सिंगल इमेज और वीडियो डालनी है, और मैं इसमें ऐड मीडिया में जाता हूं और ऐड इमेज, और जो भी इमेज है आपने यहाँ पे जाके उसको अपलोड कर दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको अपलोड करूंगा नहीं इस पेज के ऊपर, ठीक है, लेकिन आपने उसको यहाँ पे जाके अपलोड कर देना। मिसाल के तौर पे ये वाली इमेज है, ठीक है, अभी जैसे अपलोड करके आप लोगों को दिखाई थी, अगर ये वाली इमेज है तो उस पर आपने करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना और डन कर देना। ये आपकी इमेज यहाँ पे आ एक सेकंड, मैं जरा नीचे इसकी यूआरएल डाल दूं, या छोड़ रहने दो, नहीं पे रहने दो। अच्छा, इस आप एरर को उसको रहने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका ऐड रन हो जाएगा। ये इमेज जो है वो आपका शो कर रहा है कि यहाँ पे ये इमेज आपका लग गया है, और ये इस तरीके से करके फेसबुक के ऊपर ये इस तरीके से शो होगा, इंस्टाग्राम के ऊपर वो इस तरीके से शो होगा, मार्केट प्लेस के अंदर वो उस तरीके से शो होगा, फेसबुक वीडियो में तो ये नहीं आएगा, ठीक है। ये अब ये फॉर एग्जांपल आपका इस तरीके से ऐड यहाँ पे शो हो रहा है, दिस इज अ इमेज ऐड। अब मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि यार ये इमेज ऐड इस तरीके से रन हुआ, मैं चाहता हूं कि मैं कोई वीडियो ऐड रन करूं, ठीक है। वीडियो ऐड रन के लिए आप लोगों ने यहीं पे ऐड मीडिया के ऊपर आप लोगों ने ऐड वीडियो कर देना। यहाँ पे आप आके वीडियो को अपलोड करोगे, जो भी आपकी वीडियो है आपने उसको अपलोड किया, डन किया, और ये अब आपके वीडियो ऐड आ गया, ठीक है। ये वो यहाँ पे शो हो रहा है कि आपका ऐड इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ यू ऐड अ सिंगल इमेज और अ वीडियो। अच्छा, उसके बाद अगली चीज आ जाती है कैरोसल। सिंगल इमेज का दोबारा बता दें। सिंगल इमेज का दोबारा बता दें, यही प्रोसेस है सिंगल इमेज का भी अमर जरा, कि आपने जहां पे वीडियो ऐड किया वहां पे आप इमेज ऐड कर दो, कोई प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है, इसको क्लियर करो। यहाँ पे आपने ये देखो ना, अब ये मीडिया है, सुनो बात, ये मीडिया है, यहाँ पे आप ऐड इमेज कर दो तो इमेज हो जाएगा ऐड, ऐड वीडियो कर दोगी तो वीडियो हो जाएगा ऐड, जो मर्जी आपने ऐड करना है इन दोनों में से आप ऐड कर दो, ठीक है। लेट्स से ऐड इमेज मैंने किया और ऐड इमेज करके मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट। सर वो पूछ रही है कि ये इमेज जो है ये नेट से लेंगे या कहाँ से, प्रोडक्ट होगी हमारी वो वाली लगाए। हाँ, इमेज कहाँ से लेंगे उसके ऊपर मैं जरा अभी बाद में आता हूँ, वो हम जब मैं आपको फर्दर मोड्स बताऊंगा ना कि कंटेंट को क्रिएट कैसे करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा इमेज लेनी कैसे आपको। फिलहाल जो भी आपके पास इमेज है वो आप लोगों ने यहाँ पे सेट कर दी। अच्छा, ये आपका हो गया सिंगल इमेज और वीडियो, कि सिंगल इमेज और वीडियो कैसे करना है। इसमें वैसे कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे आना है, जो भी आपका पेज है आप लोगों ने यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना है, ड्रॉप डाउन से आपका यहाँ पे नजर आ रहा होगा पेज, आपने सिलेक्ट कर लेना है। इंस्टाग्राम जो है वो यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने सिंगल इमेज या वीडियो की ऑप्शन चूज करनी है, बस इतना सा काम है। और यहाँ पे आप अपलोड कर दो मीडिया को, जो भी आपका इमेज है मीडिया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों को देख के पहली दफा देख रहे होगे तो आप लोगों को लग रहा होगा जैसे पता नहीं कितना काम किया मैंने कुछ भी नहीं काम किया। मैंने सिंपल यहाँ पे ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट की है, सिंगल इमेज या वीडियो, और नीचे आके यहाँ से मैंने ये मेरे पास ऐड मीडिया की ऑप्शन थी, यहाँ से मैंने जाके जो भी मैंने ऐड करना था, चाहे वो इमेज था चाहे वो वीडियो था, वो मैंने यहाँ से आके ऐड कर दिया। यहाँ तक जिसको समझ में आई है वो जरा वन प्रेस करें, जिसको नहीं समझ सही है। सिंगल इमेज के नीचे जो दो ऑप्शन है उसका क्या होता है फंक्शन? ये वाले कैरोसल और कलेक्शन, इन दो ऑप्शंस की बात कर रहे हो? जी सर।
कैरोजल मैं बताऊंगा, कलेक्शन मैं नहीं समझाऊंगा, सिंगल इमेज, वीडियो और कैरोजल, आप लोग यहीं तक रहो, अभी मैं नेक्स्ट कैरोजल पे आने वाला हूं। ओके सर। ठीक है। अच्छा, समझ में नहीं आई आप लोगों को? बाकियों को बड़े कम लोग हैं जिनको ये बात समझ में आई है, हालांकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आपने, मैंने टोटल बताया कि आपने यहाँ पे सिंगल इमेज या वीडियो को सिलेक्ट करो और नीचे आके उसको अपलोड कर दो, यही बताया मैंने, और कुछ भी नहीं बताया। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि पता नहीं मैंने कहाँ से जाके कौन सी सेटिंग चेंज कर दी। अच्छा, चलो अब हम चलते हैं अगली चीज के ऊपर, वो है कि कैरोजल। कैरोजल क्या होता है? कैरोजल ये होता है कि आपके पास, मैं दोबारा कैरोजल ऐड की एग्जांपल को देखता हूँ कि मेरे पास अगर आ जाती है तो आप लोगों को शो करता हूँ। ये रहा कैरोजल ऐड। ये है कैरोजल ऐड, लेकिन कोई इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं है इसकी, इसने ऐड इतना अच्छा नहीं बनाया, लेकिन चलो फिलहाल यही है हमारे पास ऑप्शन। दिस इज कॉल्ड कैरोजल ऐड। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। ये कैरोजल ऐड कहलाता है, ठीक है। मेरी न्यूज फीड के अंदर आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये मेरी न्यूज फीड चल रही थी, यहाँ पे मैं नीचे आया तो ये कैरोजल ऐड आ गया। कैरोजल ऐड में होता ही है कि ये एक इमेज यहाँ पे आती है और उसके बाद आप जब इसको लेफ्ट पे करते हो तो एक और इमेज आ जाती है, आप फिर और आगे करो, एक और इमेज आ जाती है, और इस इमेज की नीचे डिटेल्स है कि ये इमेज क्या है, और यहाँ से आप क्लिक करके इसको खरीद, ये इसकी डिटेल्स हैं, कीमत भी कभी लिखी होती कभी नहीं लिखी होती, मर्जी है आपकी, और यहाँ पे जाके आप इसको परचेज करो। तो अब बेसिकली ये तरीका है, ठीक है, हम इसको लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर सकते हैं। तो मतलब ये कि एक ही ऐड के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें दिखा दी। अगर मेरे पास 5 खिलौने हैं तो मैं एक खिलौने की तस्वीर लगाऊं, दूसरे खिलौने की तस्वीर लगाऊं, तीसरे खिलौने की तस्वीर लगाऊं, चौथे खिलौने की तस्वीर लगाऊं, पांचवें खिलौने की तस्वीर लगाऊं, छठे खिलौने की तस्वीर लगाऊं, मैं इस तरीके से करके बहुत सारे जो है ना वो लगा सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब कैरोजल ऐड तुम लोगों को समझ में आया तो जरा 1 प्रेस करो जिसको समझ में आ गया कैरोजल ऐड किस तरीके से नजर लगता है, नजर आता है। अब हम देखते हैं कि इसको हमने बनाना कैसे। जितनी जल्दी जवाब दोगे ना उतनी जल्दी मैं आगे आगे चलूंगा। मेरे और तुम लोगों का साथ जो है वो आज तो खैर 15 मिनट रह गए और 4 दिन का रह गया, ठीक है, विच मीन्स कि आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और मंडे, टोटल 4 क्लासेस हैं जो हम लोगों की एक दूसरे के साथ रहती हैं, और इसमें जितना कुछ सीख सकते हो मुझसे सीखो। अच्छा, अब हम चलते हैं जरा। सर लिंक्डइन की क्लास होगी? लिंक्डइन की जो क्लास है वो डिपेंड, देखो सब चीजें आप लोग पे डिपेंड करती है ना, आप कहते हो तो मैं इसको छोड़ के लिंक्डइन करा देता हूँ। नहीं सर, इसको तो कराना है, समझो ना कि मेरे लिए करवाना मसला नहीं है, मसला ये कि आप लोगों की स्पीड क्या है। आप लोग जितनी दफा चीजों को रिपीट करवाते हो तो मैं आप लोगों को शुरू से कह रहा हूँ कि अपनी स्पीड को पिकअप करो जरा थोड़ा सा, मेरे लिए मसला नहीं, मैं तो करवा दूंगा। सर पिकअप तो कर रहे हैं, बड़ा इजीली है, आप ना समझना चाहेंगे चलिए ऐसे ही है ना। अच्छा, आवाज कट रही है, मैं तो अभी फिलहाल मैं जरा फटाफट लेक्चर खत्म कर दूं, आवाज तुम्हारी भी फिलहाल कट रही है। अच्छा, अब अगर मैंने कैरोजल ऐड रन करना है तो इट इज सो सिंपल, बहुत सिंपल है। इमेज ऐड रन करना था तो यहां से इमेज या वीडियो सेलेक्ट कर लिया, कैरोजल ऐड करना है तो यहां पे मैंने कैरोजल को सिलेक्ट करते हैं।
अब करोजल में वो मुझसे क्या कहेगा, मेरे पास बड़ी जबरदस्त ऑप्शन होती है यहाँ पे, वो क्या है, वो ये कहता है कि हर, जैसे ये मैंने दिखाया ना तुम लोगों को कि ये हर उसके साथ ना मतलब हर इमेज के साथ उसका एक अलग से टेक्स्ट आता है और बटन, दूसरी इमेज उसके साथ क्या टेक्स्ट डालना है और क्या बटन में लिखना है, इमेज उसके अंदर क्या टेक्स्ट लिखना है, क्या बटन। हर इमेज के अंदर आप अलहदा से टेक्स्ट लिखो और अलहदा से आप उसका बटन लगा दो। अभी इसको हम देखते हैं कि ये काम कितना जबरदस्त हो जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं कि हमने इमेज कौन सा सिलेक्ट करना है। मैं कहता हूँ पहला इमेज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से ये इमेज मैंने सिलेक्ट किया, ये मेरा पहला इमेज सिलेक्ट हो गया। इस इमेज के साथ मैंने क्या लिखना है, ये कौन सा है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि टॉय फॉर 6 months बेबी। ये अच्छी हेडलाइन नहीं है, मैं एक वैसे एग्जांपल के तौर पर लिखी है। ये वही प्रॉब्लम आ रहा है जो मेरे साथ पहले था, क्योंकि मैं किसी और अकाउंट से कुछ और ऐड रन करना चाह रहा हूँ, वो दोनों लिंक नहीं है आपस में। ये इस वजह से ये वाला एरर आ रहा है। आप लोग के यहाँ पे ये शो होगा, ठीक है, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा, ठीक है, ये लो। उसकी क्लाइंट की वेबसाइट चेंज हुई थी, यूआरएल चेंज हुआ था, उसकी वजह से एरर आ रहा था। आप लोगों को ये चीजें नहीं आएंगी, ये प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। अच्छा, ये हो गया हमारा। अब ये देखो यहाँ पे आ गया टॉय फॉर 6 months ओल्ड बेबी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ बेबी टॉय, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेबी टॉय और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 months, फॉर 6 months। अब जरा हमारी जरा थोड़ी सी और प्यारी सी डिस्क्रिप्शन बन जाएगी। ये इमेज आ गया, ये हेडलाइन आ गई और ये डिस्क्रिप्शन। ये इमेज
ये हेडलाइन जो ये ब्लैक बोल्ड से कलर है ना, जरा डार्क ब्लैक है, विच इज कॉल्ड बोल्ड, बड़ा सा है वो, उसको हेडलाइन कहते हैं। नीचे जो जहाँ पे प्राइस लिखी हुई है ना वो डिस्क्रिप्शन में आ जाती है। भी तुम लोग कोई चीज मैं दिखा भी दूंगा। तो मतलब पिक्चर टेक्स्ट यहाँ पे आएगा, जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो यहाँ पे आएगा, पिक्चर टेक्स्ट और यहाँ पे बटन लगोगे। पिक्चर और यहाँ पे टेक्स्ट और ये नीचे बटन आ रहा है। अच्छा, अब ये मेरा हो गया एक। अब उसने, हमने देखा था उसने बहुत सारे कार्ड्स ऐड किए हुए थे। मैं कहता हूँ मैंने भी एक और कार्ड ऐड करना है। ये एक मैंने कर दिया और मैं एक और भी करता हूँ ऐड। इसमें भी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें मैं कर लेता हूँ इमेज, ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंटिन्यू। यहाँ पे मैंने लिख दिया किड्स टॉय फॉर 4 year old। ये भी मैंने डाल दिया, ठीक है। एक और इमेज डाल गया और उसके साथ मैंने टेक्स्ट डाल दिया। अब मेरे पास हो गए 2। एक और डालते हैं और उसको फिर बाद देखते हैं कि अब हमारे पास रिजल्ट किस किस्म का है। एक और सेलेक्ट करता हूं इमेज, यहां से मैं ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लिया। कंटिन्यू। यहां पे भी मैंने लिख देता हूं किड्स टॉय। और यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर 2 year old। अब मेरे पास 3 खिलौने आ गए। अब मैंने 3 चीजें डाली हैं, 3 इमेजेस डाली। एक मैंने बेबी टॉय डाल दिया 6 months के लिए, एक मैंने किड्स टॉय डाल दिया 4 year old के लिए, एक मैंने किड्स टॉय डाल दिया फॉर 2 year old। ये 3 चीजें मैंने यहाँ पे डाल दी और अब मैं देखता हूं कि ये किस किस्म का लगता है। रिव्यू कैसे करें? ये ठीक है, ये यहाँ पे आ गया है मेरे पास। और ये है अब, ये है अब एड रन हो रहा है। अब ये देखो यहाँ पे ये बेबी टॉय लिखा हुआ आ रहा है 6 months। मैं इसको ड्रैग करके अगर इधर करूं तो ये किड्स टॉय 4 year old, किड्स टॉय 2 year old, ठीक है, तीनों आ गई। क्या किया था मैंने यहां से कैरोसेल को सिलेक्ट किया था और कैरोसेल को सिलेक्ट करके मैंने कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एक इमेज ऐड करते क्या, उसके साथ टेक्स्ट ऐड किया, फिर अगला इमेज ऐड किया, उसके साथ टेक्स्ट, फिर अगला इमेज उसके साथ टेक्स्ट। म्यूट करो यार, किसका म्यूट हुआ? इमरान तारिक। नॉन इंटरेस्टेड लेक्चर मैं सिर्फ अटेंडेंस मांगूंगा। बेबी टॉय, किड्स टॉय और किड्स टॉय, जो भी मैंने यहाँ पे लिखना था, इमेज ऐड किया, हेडलाइन ऐड की, मतलब टेक्स्ट ऐड किया यहाँ पे और अगले पे आ गया। इसी तरीके से आप इसमें और कार्ड्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐड मीडिया पे जाओ, ऐड इमेज कर दो तो आप नेक्स्ट उस पे आ जाओ। ये देखो एक और की ऑप्शन भी मेरे पास आ गई। तो मैं एक और करूंगा, ऐड इमेज करूंगा तो एक और की ऑप्शन भी मेरे पास आ गई। मैं करता जाऊं, ऐड करता जाऊं। उसमें मैं पहले प्लस पे क्लिक करूंगा, इमेज को सिलेक्ट करूंगा, कोई भी इमेज सेलेक्ट कर दी, ये इमेज सेलेक्ट कर दी मैंने, ये इमेज सेलेक्ट की, इसके साथ टेक्स्ट। अब ये हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन में क्या फर्क है ये जरा देख लो।
दो चीजें हैं ना यहाँ पे, एक हेडलाइन है एक डिस्क्रिप्शन है। हेडलाइन ऊपर आती है, डिस्क्रिप्शन नीचे आती है। ये जो ऊपर वाली है ये हेडलाइन कहलाती है, नीचे वाली डिस्क्रिप्शन कहलाती है। जो आपने ऊपर लिखना है वो यहाँ पे बोल्ड और ब्लैक में जरा बोल्ड अंदाज में, प्रोमिनेंट अंदाज में ऊपर नजर आएगा, और डिस्क्रिप्शन जो है वो जरा नीचे आपको नजर आएगी। ठीक है, अब जिसका कोई सवाल है कैरोसेल के हवाले से वो सवाल पूछे, जिस चीज को समझ में आई है वो 1 प्रेस करे। सर इसमें बड़ा अच्छा एक ऑप्शन मुझे नजर आया जहाँ पे हम इमेज ऐड कर रहे हैं, उससे आगे वीडियो भी है साथ में। तो मतलब कैरोसेल में अगर कोई प्रोडक्ट है, 5-6 लगाते हैं पिक्चर, आगे उसका या तो वो यूज बताते हैं या फिर वो जिस तरह से बनता है सारा वो भी हम वीडियो भी लगा सकते हैं। वेरी वेल नोटेड। मैंने वीडियो पे मैंने जानबूझ के बोला नहीं था कि बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन वेरी वेल पॉइंटेड आउट, उसमें हम वीडियो भी डाल सकते हैं। मतलब जहां जहां पे आप इमेज डाल रहे हो ना, जैसे मैंने 4 इमेजेस डाल दिए, 4 इमेजेस के बाद मैं अगर चाहूं ना तो मैं एक आधी वीडियो भी दरम्यान में फिट कर सकता हूँ। यहाँ पे इमेज के बजाय, एक सेकेंड, यहाँ पे जब मैं ऐड मीडिया पे जाता हूँ तो अगला मैं ऐड वीडियो कर दूं, यहाँ पे एक मैं वीडियो दरम्यान में फिट कर दूं तो वीडियो भी हो जाएगी। ठीक है, वंस अगेन जस्ट टू रिवाइज, मैंने बहुत सिंपल है, मैंने कुछ भी कोई रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं होती यहाँ पे। पहले सिंगल इमेज या वीडियो को सिलेक्ट किया हुआ था मैंने, अब मैंने कैरोसेल को सिलेक्ट कर दिया, और जब मैंने कैरोसेल को सिलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गई। आप कहता है कि यहाँ पे ऐड करते जाओ, प्लस पे क्लिक करो, इमेज को सिलेक्ट करो, हेडलाइन लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, बस। उसके बाद अगले पे आ जाओ, फिर वंस अगेन प्लस पे क्लिक करो, इमेज सेलेक्ट करो, हेडलाइन दो और डिस्क्रिप्शन दो। ये मैंने तुम्हें बता दिया, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन में फर्क ये है, हेडलाइन ऊपर वाली है, डिस्क्रिप्शन नीचे वाली है। मतलब ये सर फेसबुक ऐड में सबसे हेडलाइन जो है वो ये ऊपर वाली है और डिस्क्रिप्शन जो है वो ये नीचे वाली है। हाँ जी, आप पूछो। तब मैं कह रही हूँ फेसबुक ऐड में सबसे इजी यही चीज थी। नहीं बच्चे, बाकी भी इजी चीज थी। तुम एक दफा जब करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा, ना सिर्फ इजी है, वो बेइंतहा इंटरेस्टिंग भी है। इसकी टारगेटिंग, इसको करना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब मजा आता है, बंदा एंजॉय करता है इसको करके, एटलीस्ट मैं तो करता हूँ। बाकी ये फर्क भी पड़ता है कि मेरा चूंकि पैशन ही यहाँ पे, मैं इस वजह से इसको ज्यादा एंजॉय करता हूँ। हर बंदे का मुख्तलिफ पैशन होता है, मुख्तलिफ चीजों को एंजॉय करता है। कल हम लोग इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे यहीं से आगे। आज हम लोगों ने क्या किया है, ये चीज कवर कर ली है कि डिस्प्ले टाइप। इसमें हम लोगों ने देखा है कि इमेज हम लोग ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं, और हम लोग इसमें कैरोसेल ऐड कर सकते हैं। ऐड कंटेंट में भी हमने देखा है ये चीज है। टेक्स्ट भी हमने देखा है कि हम टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट वही है जो ऊपर हेडलाइन, नीचे डिस्क्रिप्शन, इसी को मैंने टेक्स्ट लिखा। ठीक है, आप इसको हेडलाइन या डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। आज इतना ही, इंशाल्लाह ताला कल यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, और कल तक के लिए आप लोगों से इजाजत। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मुझे दुआओं में खसूसी तौर पर याद रखा करो। ये मैं सरसरी तौर पे नहीं कहता, ये मैं वाकई में कहता हूँ। आज पूछो। किसी रनिंग ऐड की सर ऑप्टिमाइजेशन बताएंगे कि कब किसी ऐड को रन करना है, उस पे क्लिक्स नहीं आ रहे तो चीजें करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह फिर करेंगे। देखो, बताने को मैं सब कुछ बता सकता हूँ, मेरे लिए मसला नहीं है। आप लोग अपनी स्पीड है जरा थोड़ी सी तेज किया करो, क्योंकि सर ऐड बनाना या मतलब क्रिएट करना ये तो सर वन टाइम प्रोसेस है ना सर। उसके बाद में ऑप्टिमाइजेशन, कब किसी ऐड को रन करना है, कब किसी ऐड को स्टॉप करना है, तो सर ये चीज का भी सर थोड़ा काइंडली बता दीजिएगा। मैं बता दूंगा। ये आप लोग एक काम करो ना, वो वाली चीज बेशक बात के लिए रहने दो। आप लोग इतना तो करो ना, सीखो। बाद में जब ऑप्टिमाइजेशन की बारी है कि ना, जब सर न्यू कैंपेन, न्यू एड सेट और न्यू एड, इन तीनों को हमने जैसे आपने एडिट किया, हम दोबारा से न्यू करना चाह रहे हैं, सबको खत्म करके दोबारा से स्टार्ट करना है, वो एक दफा कल मुझसे पूछो। या स्टेप न्यू कैंपेन को खत्म करके 11:25 पे ऑनलाइन आना, 11:25 पे सवाल। सर मैं तो जब जियाद साहब सेंड करते हैं उसके बाद तो ऑनलाइन हो जाता हूँ। बस सही है, चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। उस वक्त सवाल पूछना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। राबिया फटाफट सर एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? सर आई नो लेट हो गया। सर मुझे ये पूछना था कि फेसबुक जो है पूरी comprehensive way of pinpointing है when it comes to advertising one's content. On the other hand, Instagram जो है वो उतना pinpointing नहीं है।
लेकिन हम देखते हैं कि जो अपर क्लास है यहाँ पे एजुकेटेड क्लास है, दे आर मोर ऑन इंस्टाग्राम। तो आप इसको थोड़ा इसका एनालिसिस दे सकते हैं थोड़ा सा, फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम व्हेन इट किसने का कम्स टू पिन एडवर्टाइजिंग। इंस्टाग्राम किसने का पिन पॉइंटेड नहीं है? इंस्टाग्राम भी है, ये जो टारगेटिंग हम लोग कर रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों के लिए। सर लेकिन हम जब इंस्टाग्राम इन इट सेल्फ खोलेंगे ना ऐप, उधर हम प्रमोशंस पे अगर कुछ लगाते हैं तो वो इतना पिन पॉइंटिंग नहीं आता एज पर पिन माय पॉइंटिंग से नॉलेज। क्या मतलब है? पिन पॉइंटिंग क्या है? सर पिन व्हाट डू पॉइंटिंग यू लाइक मीन बाय फॉर पिन इंस्टेंस कि हम सर हम एज ग्रुप जिस तरह सेलेक्ट कर रहे हैं या जेंडर सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर पॉइंटिंग? ये देख रहे हैं कि वो इंगेज शॉपर है कि नहीं है, इस तरह भी की है ना चीज कर रहे इंस्टाग्राम हैं। पे। मैं बच्चा यही तो तुम्हें बता रहा हूँ, पहले भी मैंने बताई थी बात कि जो तुमने टारगेटिंग सेट की है ना, जो हम जी लोगों ने अभी आज सारी टारगेटिंग की है, दिस इज जी फॉर सर। बोथ दिस इज फॉर फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड मैसेंजर। 3 प्लेटफॉर्म्स है। दीज आर 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग समझते हैं मैसेंजर और फेसबुक एक ही चीज है। मैसेंजर एंड फेसबुक आर 2 सेपरेट प्लेटफॉर्म्स, और ये टारगेटिंग तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिए इक्वल है। लेकिन ठीक सर है, वो तभी सही वो तभी एप्लीकेबल होता है जब हम फेसबुक से करें। हम फेसबुक से ही सारा कुछ कर रहे हैं तो वो तो ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा। लेकिन हम अगर इंस्टाग्राम की ऐप खुद यूज करके सब कुछ कर सकते हैं, दैट इज माय क्वेश्चन। देखो सर कल एड्स इसको रन तो डिस्कस कर तुम्हें यहीं लेते से करने हैं ना राबिया। एड्स रन तो बिजनेस मैनेजर से ही होंगे ना। एड्स रन सही ये मैं फेसबुक से तो नहीं ऐड रन कर रहा, मैं तो बिजनेस मैनेजर से रन कर रहा हूँ ऐड। सही I am सही on a सर। business manager. I'm not on या Facebook. I'm running या the ads from a business manager. मैं ads business manager से सेटअप कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। तो which means के जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये एप्लीकेबल है 3 प्लेटफॉर्म्स के लिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर। सेम थैंक यू सो टारगेट। मच सर, थैंक यू सो मच जाकिर खैर सर, मोस्ट थैंक यू। वेलकम। कल इंशाल्लाह इसमें तुम लोग सर से मुलाकात होती है। अली रजा कल तक का सवाल जरा हैंग कर लो। क्या सवाल है? सब इन्हीं की मैंने बताना है कि वो कह रही है कि जैसे इंस्टाग्राम पे अगर हमने करना, फिर हम फेसबुक पेज को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इंस्टाग्राम को वहां पे सिलेक्ट कर देंगे, तो वही सेटिंग सिर्फ फिर इंस्टाग्राम पे चली जाएगी। नहीं, वो जरा मेरा ख्याल है थोड़ा डिफरेंट चीज पूछ रही थी। वो पूछ रही थी कि इंस्टाग्राम पे ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है इतनी लेजर शॉट टारगेटिंग, वो ये पूछ रही थी। सर वो इसी टारगेटिंग है ये दोनों की। चलो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है तुम लोगों के साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टिल देन। खूब सारी इबादत करो, खूब सारी मेहनत करो इंशाल्लाह।